नहीं जानते, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब लापता अफराद का केस 2012 में मैं चला रहा था ना, तो ये भी एक दरख्वास्त लेकर चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उसके सामने पेश हुआ और उस बाबू उम्मीद से पता तो सरफराज साहब बेचारा भी एक दरख्वास्त उठा के चौधरी इफ्तिखार साहब के सामने पेश किया। तो मैंने कहा कि आप पीछे बैठे, याद है उसको भी अच्छी तरह याद होगा। तो मैंने कहा कि आप पीछे तशरीफ रखिए। उसकी भी यही ग्रीवेंस थी कि हमारे इलाके में उस जमाने में उसका चाचे का बेटा था तारिक मसूर बुगटी, वो एमपीए था। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा ये 2 बंदे मरे हैं और फिलाना फिलाना, उसकी भी यही ग्रीवेंस थी। मगर आज जो वो इक़्तिदार में बैठा हुआ है तो ये सारी चीज़ें वो भूल गए। इसका ये हाल था कि 2004-5 में या 6 में इस्लामाबाद में ये और इसका वालिद साहब गुलाम कादिर मसूरी बुगटी हुआ करता था। तो इनको डेरा बुगटी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। उस ज़माने में ये पीपल्स पार्टी में थे। तो वहाँ बिस्मिल्लाह खान काकड़ के पास आए कि बलूचिस्तान में इदारों को कहा जाए कि हमें डेरा बुगटी जाने की इजाज़त है। तो वो हालात तो उसी टाइम से ख़राब है। मगर आजकल तो उन बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं। असम्बली आपके सामने है, असम्बली में जो इख्तिलाफ वाले भी बैठे हैं वो वहाँ से बिल पास करा देते हैं। इसके बाद फिर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने की बातें हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी भी काफ़ी मजबूरियाँ होंगी। वो उनकी मजबूरियों के हवाले से हमको तंग नहीं करते हैं। हम उनसे ये तवक्को भी नहीं कर सकते कि मतलब जो उनकी इस्तिताअत नहीं है वो हमारे लिए वो काम करे। हमारी ये आवाज़ थी, हम बहसियत वकील पेशे से जज रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा। हम ये कहते हैं कि किसी भी अगर वकील को आप उठाते हैं या किसी भी गैर आदमी को आप उठाते हैं, उसके लिए आइनी तकाजे और कानूनी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसको आप उठाएं, अदालतों में पेश करें। वो जो कहते हैं विद इन 24 आवर्स किसी बंदे को आप गिरफ्तार करेंगे, अदालत में पेश करें। आजकल तो उन्होंने असम्बली से बिल पास कर दिया कि आपको 3 महीने, वैसे पहले भी लोगों को उठाते थे 3 महीने क्या। पहला जो लापता अफराद हुआ अली असगर बंगुलजई, अगर आपको याद है, उसके लिए मैंने वुमन राइट्स का उस ज़माने में वाइस चेयरपर्सन था, तो मैंने उसके लिए जुलूस निकाला ये प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की तरफ। तो उस ज़माने में उतनी पाबंदियां नहीं थी। पहला शख्स वो था और हाफिज सही तैयद हुआ हो बंदे, तो उनके लिए भी वही तकाजे पूरे नहीं हुए। ये नहीं कि आज की ये बात है, मगर आए दिन जो है दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। तो इन्हीं हवालों से हमने अपने जो गुजारिशात थे आप दोस्तों के सामने रखा। नहीं जानते, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब लापता अफराद का केस 2012 में मैं चला रहा था ना, तो ये भी एक दरख्वास्त लेकर चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब थे, उसके सामने पेश हुआ और उस बाबू उम्मीद से पता तो सरफराज साहब बेचारा भी एक दरख्वास्त उठा के चौधरी इफ्तिखार साहब के सामने पेश किया। तो मैंने कहा कि आप पीछे बैठे, याद है उसको भी अच्छी तरह याद होगा। तो मैंने कहा कि आप पीछे तशरीफ रखिए। उसकी भी यही ग्रीवेंस थी कि हमारे इलाके में उस ज़माने में उसका चाचे का बेटा था तारिक मसूर बुगटी, वो एमपीए था। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा ये 2 बंदे मरे हैं और फिलाना फिलाना, उसकी भी यही ग्रीवेंस थी। मगर आज जो वो इक़्तिदार में बैठा हुआ है तो ये सारी चीज़ें वो भूल गए। इसका ये हाल था कि 2004-5 में या 6 में इस्लामाबाद में ये और इसका वालिद साहब गुलाम कादिर मसूरी बुगटी हुआ करता था। तो इनको डेरा बुगटी जाने की इजाज़त नहीं होती थी। उस ज़माने में ये पीपल्स पार्टी में थे। तो वहाँ बिस्मिल्लाह खान काकड़ के पास आए कि बलूचिस्तान में इदारों को कहा जाए कि हमें डेरा बुगटी जाने की इजाज़त है। तो वो हालात तो उसी टाइम से ख़राब है। मगर आजकल तो उन बेचारों का कोई पुरसान हाल नहीं। असम्बली आपके सामने है, असम्बली में जो इख्तिलाफ वाले भी बैठे हैं वो वहाँ से बिल पास करा देते हैं। इसके बाद फिर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने की बातें हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उनकी भी काफ़ी मजबूरियाँ होंगी। वो उनकी मजबूरियों के हवाले से हमको तंग नहीं करते हैं। हम उनसे ये तवक्को भी नहीं कर सकते कि मतलब जो उनकी इस्तिताअत नहीं है वो हमारे लिए वो काम करे। हमारी ये आवाज़ थी,
हम वैसे वकील पेशे से जज रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा। हम ये कहते हैं कि किसी भी अगर वकील को आप उठाते हैं या किसी भी गैर आदमी को आप उठाते हैं, उसके लिए आईनी तकाजे और कानूनी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए उसको आप उठाएं, अदालतों में पेश करें। वो जो कहते हैं विद इन 24 आवर्स किसी बंदे को आप गिरफ्तार करेंगे, अदालत में पेश करें। आजकल तो उन्होंने असेंबली से बिल पास कर दिया कि आपको 3 महीने, वैसे पहले भी लोगों को उठाते थे, 3 महीना क्या, पहला जो लापता अफराद हुआ अली असगर बंगुलजई, अगर आपको याद है, उसके लिए मैंने वुमन राइट्स का उस जमाने में वाइस चेयरपर्सन था, तो मैंने उसके लिए जुलूस निकाला ये प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की तरफ। तो उस जमाने में उतनी पाबंदियां नहीं थी, पहला शख्स वो था और हाफिज सईद था, ये दुआ हो बन जाएगा, तो उनके लिए भी वही तकाजे पूरे नहीं हुए। ये नहीं कि आज की ये बात है, मगर आए दिन जो है दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। तो इन्हीं हवालों से हमने अपने जो गुजारिशात थे आप दोस्तों के सामने रखा। उन्होंने अपने साथ उठाया था। सुबह में जब शहरी आ रहा अपना यहाँ आया तो वो बेटे को उन्होंने फिर छोड़ दिया मेरा, ठीक है ना। रात को 3 बजे उठा के अपने साथ ले गए थे। वो भी वकील है, पेशे के हवाले से वकील है और स्टेट के केसेस सरेआम में करते रहते हैं। तो सुबह उन्होंने छोड़ दिया इसको। मगर कहने का मकसद ये कि किसी के घर की तकद्दुस को आप पायमाल करते हैं, आपको किसने इख्तियार दिया है, उसके लिए जो तरीक़ेकार होगी, कानूनी रेमेडी होगी, मैं उसके खिलाफ FIR लॉन्च करूँगा। मैं उसके लिए आईनी दरख्वास्त दाखिल करूँगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, ताकि उन लोगों को बुलाया जाए, इस बात का पाबंद किया जाए कि आप किस कानून के तहत आपने ये अमल किया। और ये है लोग कौन। मैंने जैसे आपको कहा कि वो सारे निकाब पोश थे और CTG और किसी का सादा वर्दियों में आए थे, क्या पता चल सकता है। इस्लाह के साथ आए थे, मैं एक बंदा तो उससे लड़ नहीं सकता हूँ। तो यही गुजारिशात हमारे थे, हम आपके साथ सामने पेश कर दिए। ये भी हमारे हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है साहब बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया पर्सन्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने वकला की आवाज़ को उजागर करने के लिए बार ऑफिस तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैं रात का जो वाक़या हमारे रिटायर्ड जस्टिस मलिक ज़हूर शाहवानी साहब के घर में जो पेश आया, जो बग़ैर किसी वारंट, बग़ैर किसी इजाज़तनामा या कानूनी तकाज़े को पूरे किए बग़ैर उसकी बैठक में गए और उसके बेटे जो हमारे वकील हैं ज़मीर शाहवानी साहब उसको अपने साथ ले गए। सबसे पहले मैं इस अमल का भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। दूसरी, आज मैं अपने वकला को, अपने बार बॉडीज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिस इत्तेफाक और एहतियात का उन्होंने मुजाहरा किया कि वो मजबूर हो गए कि विदिन घंटे उन्होंने हमारे साथी को रिहा कर दिया। आइन की पामाली तो हमेशा यहाँ का एक दस्तूर रहा है और एक रिवाज रहा है कि किसी किस्म का यहाँ पे कोई आइन या कोई कानून मुझे तो नज़र नहीं आता है। लेकिन मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ कि ये वकला के साथ हम किसी किस्म का कोई भी इस किस्म का हम अमल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वकला तंजीम इस बात की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं कि आपके पास अगर किसी वकला के ख़िलाफ़ कोई सबूत है, कोई इस तरह का आपके पास शहादत है, बजाय आप रात के अंधेरे में जाकर आप दिन में उससे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, आप दिन में उससे पूछ सकते हैं, दिन में आपके ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये रात के अंधेरे में जाके लोगों को हरासा करना या घरों में घुस जाना विदाउट एनी यूनिफॉर्म, आपको पता नहीं कि ये कौन है। किसी का दुश्मनदारी भी हो सकता है, वो कहता है कि मेरा दुश्मन है, कोई चोर भी हो सकता है। लिहाजा इस तरह के अमल से ख़ुसूसन मैं वकला के लिए बात कर रहा हूँ कि वकला को इस तरह का एक्ट हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपके पास कोई इस तरह का सबूत है हमारे किसी वकला के बारे में, तो आप बार बॉडीज़ हमारे मौजूद हैं, बार बॉडीज़ के साथ आप रब्ता करें, बजाय आप जाके उसकी फैमिली को हरासा कर रहे हैं, उसे हरासा कर रहे हैं और इस तरह का एक दहशत और कहना एक बेचैनी आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें मैं तमाम अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इत्तेफाक और एहतियात का मुजाहरा किया और इंशाल्लाह हम सारे इत्तेफाक में रहेंगे। आप सबका शुक्रिया, मेहरबानी। मलिक साहब ने तफसील से बात की, सदर साहब ने अपने कंक्लूड किया, मज़ीद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है।
अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हमें इस बात पर खुशी है कि आखिर में सेंस प्रिवेल्ड और ये रिहा हो गए बच्चे। मगर बात ये है कि मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, यकीन करें, मैं अपने आप से ज़्यादा मलिक ज़हूर शाहवानी साहब को कानून पर अमल करने वाला समझता हूँ। हमेशा, यही आज की बात है वकालत, हमेशा कानून जज्बात में नहीं आते हैं, कभी किसी कानून को हाथ में नहीं देते। अभी भी देखिए उसने कहा कि हमारे पास हड़ताल हम नहीं करना चाहते। देखिए ये किसी वकील ने नहीं की होगी आज तक बात। ये मलिक ज़हूर शाहवानी साहब ने आपके सामने कहा हड़ताल हल नहीं है, कानून का रास्ता हमारा। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि जो शख्स हाईकोर्ट बार का सदर रहा हो, शरीयत कोर्ट का जज रहा हो और इंसानी हकूक़ के वाइस चेयरमैन रहे हो, इससे ज़्यादा महज़ब इंसान नहीं हो सकता। अब आप फिर इसके जो बेटे हैं वो भी इसी तरह महज़ब है। मैं हैरान हूँ, CRPC क्यों भूल गए लोग। CRPC में आप मुझे भी कल बुला सकते हैं, एक नोटिस भेजे 160 दफ़ा 160 का, आए जी अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। अगर उस बयान में मैं गवाह हूँ तो मेरा बयान अपने चालान में शामिल कर दें। अगर मुल्ज़िम हूँ तो मुझे बिठा दें, जनाब इस बयान को रोशनी में आप मुल्ज़िम बैठ जाओ। तो कानून का रास्ता, जैसे सदर साहब ने कहा, दिन की रोशनी भी क्यों नहीं करते आप। ज़रूरी था कि ये अपने ऊपर इल्ज़ाम लेते, इतना प्रेस आता, मलिक साहब को अफसोस का इजहार करना पड़ता, कंडमनेशन होती। यानी अच्छा हुआ आपने छोड़ दिया, मगर ये काम छोड़ने से पहले उसको बुला लेते, मलिक साहब को बुला लेते। इवन देन पुराने ज़माने में सिकंदर साहब बैठे हुए मुतबरीन को बुलाते थे कि भाई आपके महल्ले में, आपके इलाके में ये वाक़यात और ये लोग इन्वॉल्व हैं, आप उनके बारे में हमें ज़रा बताएं या उनको समझाएं। ये कई तरीके मौजूद है। बलूचिस्तान में हालात जिस तरह ख़राब कर रहे हैं, उसको अगर लोगों के ज़रिए से, पार्टिसिपेशन के ज़रिए से बेहतर बनाया जाए, मैं समझता हूँ मलिक ज़हूर शाहवानी साहब इस जैसे और कई लोग हैं जो अमन अमान के बहाली में ज़्यादा मदद कर सकते हैं बनिस्बत CTD के उनके छापों से। ये मैं कहता हूँ CTD के छापों के बजाय मोजीन, मलिक, मोतबर और जो नोटेबल्स हैं, वकला हैं, वकला बार के बॉडीज़ हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उनसे तामुल है। आपको जहाँ जहाँ मसला है वकील के बारे में, इनको लिस्ट दें, ये बात करेंगे उनसे। अगर कोई एविडेंस है उनको प्रोसिक्यूट करें। मगर इस तरह के फिल्मी शो करना जो है, इस पर हमें बड़ा अफसोस है। इससे मुल्क में अनारकी फैल रही है, लोगों में रियासत के खिलाफ नफरत फैल रहा है। और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी एक सियासी बैकग्राउंड है, मैंने भी बहुत सारे हालात देखे हैं, इसीलिए मेरे ऊपर तो बहुत सारी कदगन है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। जैसे सरफराज साहब का जिक्र किया है, इनका और हमारा दोस्ताना माहौल बहुत पहले का है, तो इसलिए मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इखलाकी बात कर रहा हूँ। ये सारे काम जो हो रहे हैं, इनको बेहतर अंदाज में भी किया जा सकता है। मेरा यही मुतालबा है कि रियासत और आवाम को मिलकर जो है आपस में एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ताकि आवाम में भी इश्तिहार न फैले और रियासत की बदनामी ना हो कि रियासत के साथ खड़ा होना मुश्किल हो जाए। अब ज़हूर शाहवानी या इस तरह उकड़ा के साथ ये कुछ होगा, कौन वकील रियासत के साथ खड़ा होगा। मुझे पता है हाई कोर्ट बार का सदर साहब का मौक़िफ़ और बड़ा वाज़िह मौक़िफ़ है, उसका हक है, वो आगे इधर बैठा है, इस मजबूरी से बैठा है। आखिर में हर एक मजबूर हो जाता है कि भी अपने साथियों के साथ खड़ा होता है जिसके साथ ज़्यादती हो। तो आप सबको क्यों मजबूर कर रहे हैं कि आपके खिलाफ खड़े हो जाए। हम तो आइन और कानून के हक के लिए खड़े हैं, किसी रियासत के खिलाफ नहीं खड़े। अगर आप लोग यकीनन इसको अभी नेट पर पहुंचा रहे हैं कि रियासत बदनाम हो रहा है, आप लोगों के किरदार की वजह से। बहुत शुक्रिया।